हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे अध्याय अ, नाम महिमा से चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु और नाम महिमा। श्री नाम महिमा के वर्णन से श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को विस्मित कर दिया था। एक दिन जब रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक लिख रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां सहसा प्रकट हुए। जैसे ही हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को आते देखा, वे दोनों खड़े हो गए और वे उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए दंडवत भूमि पर गिर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया और बैठ गए। महाप्रभु ने पूछा, तुम किस तरह की पुस्तक लिख रहे हो? उन्होंने एक ताड़ पत्र उठाया जो पांडुलिपि का पन्ना था। और जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी तो उनका मन अतीव प्रसन्न हो गया। इस तरह प्रसन्न होकर महाप्रभु ने यह कहते हुए लिखावट की प्रशंसा की, रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा और जो ही उन्होंने उसे पढ़ा, वे भाव में प्रेम से अभिभूत हो गए। ये श्लोक बताया गया श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के प्रथम अध्याय का 99वां श्लोक, 99th वर्ष। तो रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुने नुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम प्रेतः प्रांग संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियां कृतिम न जाने जनिता कियद्भिर्मृते कृष्णेति वर्णद्वयी। तो इसका अर्थ है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। बोले, मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो वह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है। सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है का मतलब भौतिक कार्यकलाप नहीं करते। भौतिक कार्यकलाप के प्रति शून्य हो जाती है। तो रूप गोस्वामी की वास्तव में यह स्थिति है। हाँ? और वास्तव में ये हरिनाम इतना आस्वादनीय है। जब ये नाम रूपी अमृत कानों में जाने लगता है तो एक शुद्ध भक्त रूप गोस्वामी सरीखे भक्त, तो उनका इस नाम का उच्चारण करने से इतना अमृत बरसता है कि अनेकों मुख हो
ताकि अनेकों मुखों से एक साथ अनेकों बार भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, जिससे कि ये दिव्य रस टपक रहा है। जब यही कानों के छिद्र में प्रवेश होता है तो करोड़ों कानों की इच्छा होने लगती है, करोड़ों मुख की इच्छा जब उच्चारण करते हैं, और करोड़ों कानों की इच्छा जब श्रवण करते हैं। यह है एक शुद्ध भक्त की स्थिति, रूप गोस्वामी जी की स्थिति। और फिर ये कानों के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करता है हरिनाम, तो हृदय के आंगन में नृत्य करने लगता है, मुख के भी भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। उसके बाद कानों के माध्यम से हृदय में नृत्य करने लगता है, और नृत्य करके क्या करता है, मन की बहुत सारी गतिविधियां जो समय समय पर फन की भांति उठती रहती है, तो कालिया नाग की तरह, जैसे भगवान ने नृत्य के द्वारा कालिया नाग के सारे फनों को शांत कर दिया था, उसी तरह से ये भौतिक गतिविधियों या भौतिक इच्छाएं ये समय समय पर जो फन उठाती रहती है, ये हरिनाम के नृत्य द्वारा, जो हृदय में हरिनाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है, उसके द्वारा ये सारी इंद्रियां सबड्यू हो जाती है, एकदम वश में हो जाती है, नाम के वश में हो जाती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक पढ़ा, तो वे और हरिदास उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे तथा इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के पहले अध्याय का 101वां श्लोक, 101 वर्ष, वहां पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेर माधुरी ऐछि कहा नहीं सुनी। भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उसकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते। नामेर माधुरी अच्छे कहा ना ही सुनी, यानी अन्यत्र कहीं भी ऐसी मधुरता, पवित्र नाम की ऐसी मधुरता को नहीं सुन सकते। कहाँ सुन सकते हैं? कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जाने, शास्त्रों से जान सकते हैं या फिर साधुओं के मुख से जान सकते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास तथा रूप गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया और दोपहर के कृत्य करने के लिए समुद्र की ओर चले गए। तो आज यहीं तक चर्चा करेंगे। कल ब्रह्मा जी के द्वारा नाम की महिमा के विषय में चर्चा करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री नाम प्रभु की जय।